नमस्कार दोस्तों। क्या एनडीए के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो अस्तित्व है, जी हाँ, अब वो डगमगाने लगा है। जी हाँ, ये अपना वजूद, जी हाँ, अब अपनी पार्टी के अंदर खोने लगे हैं। बहुत सारे तमाम सवाल दोस्तों इस समय हमारे भारत की सियासी सरजमी के ऊपर मंडराने शुरू हो चुके हैं। सो गाइस, यहाँ पर जी हाँ, परसों महाराष्ट्र में चुनावी प्रचार का पूरा जिम्मा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कंधों पर, जी हाँ, प्यारे और नाजुक से कंधों पर उठा लिया है। हम सबने देखा कि रैली में वो किस तरह से जनता को संबोधित कर रहे हैं और विपक्ष की पार्टी के ऊपर निशाना साध रहे हैं। और लगातार इनकी बैक टू बैक महाराष्ट्र में अब रैली होने वाली है। क्यों आपको पता होगा दोस्तों कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 20 नवंबर को, और 23 नवंबर को आने वाला है इसका रिजल्ट। और 23 तारीख को दोस्तों केवल महाराष्ट्र का नहीं बल्कि झारखंड का, उत्तर प्रदेश उपचुनाव का, केरला का, पंजाब के उपचुनाव का, सबका रिजल्ट 23 को आने वाला है। अब एक तरफ मोदी जी यहाँ पर महायुक्ति के लिए वोट मांग रहे हैं और एनडीए की पार्टी को अपनी मजबूत कर रहे हैं और बीजेपी के काम को, जी हाँ, गिनवा रहे हैं जनता के सामने, मतलब कि अपनी पार्टी का, मतलब कि स्वयं का महिमा मंडल कर रहे हैं जनता के सामने। और वहीं पर दोस्तों इंडिया गठबंधन को लेकर के, जी हाँ, ये निशाना भी लगातार अपनी हर रैली में साध रहे हैं, चाहे दोस्तों ये मोदी हो या फिर दोस्तों चाहे योगी क्यों ना हो। लेकिन दूसरी तरफ, जी हाँ, एनडीए के उनके सहयोगी, उनके खुद के मेंबर, उनके पार्टी के कार्यकर्ता अपने प्रचार के लिए मोदी जी के फेस को अपने पोस्टर से ही हटा रहे हैं। जी हाँ, उनको ये लगता है कि अगर हमने इनका फेस अपने पोस्टर पर यूज़ किया तो कहीं ना कहीं उनकी जीत खतरे में आ सकती है। अब हम साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से एनडीए पार्टी के अंदर ही, जी हाँ, एक शीत युद्ध छिड़ चुका है। जी हाँ, ये युद्ध दोस्तों काफ़ी साइलेंट होता है, लेकिन हमेशा दोस्तों जो शांत युद्ध होते हैं ना, जो शीत युद्ध होते हैं, जो कोल्ड वॉर होते हैं, काफ़ी खतरनाक होते हैं। जैसे अगर समुद्र काफ़ी शांत होता है, जी हाँ, उसके बाद की जो प्रलय होती है ना, काफ़ी भयावह होती है। अब दोस्तों इन्होंने अपनी रैली के अंदर, जी हाँ, परसों जो इनकी रैली हुई थी उस पर इन्होंने क्या करा, महाअघाड़ी पर निशाना साधा। और उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि यहाँ पर महाअघाड़ी की गाड़ी में वैसे भी ना पहिए हैं ना ब्रेक है, और कमाल की बात दोस्तों ये कि कुर्सी पर बैठने के लिए, जी हाँ, झगड़ा हो रहा है। और चारों तरफ से अलग अलग तरह के हमको, जी हाँ, भांति भांति के हॉर्न पौ 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 सुनाई दे रहे हैं। और कमाल की बात दोस्तों ये है कि मोदी जी को दूसरे गठबंधन के साथियों के फ्रैक्शन दिख रहे हैं, जी हाँ, इक्वेशन दिख रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सब दिखाई दे रहा है। लेकिन अपनी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है वो इनको दिखाई नहीं दिया। मतलब कि इनके ही कार्यकर्ता, इतने ही इनके ही नेता अपने पोस्टर से, ये जो पोस्टर बॉय है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, इनके फेस को गायब कर रहे हैं। जी हाँ, अपने पोस्टर से इनका चेहरा हटा रहे हैं। हम कह सकते हैं इन शॉर्ट में कि जो एनडीए पार्टी के दोस्तों जो नेता हैं, जी हाँ, वो अब मोदी जी से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। सो गाइस, नेताओं के बयान मोदी जी ने शायद पढ़ने या फिर सुनने अब छोड़ दिए हैं। मानता हूँ कि शेड्यूल बहुत बिजी है, विदेश यात्रा लगातार करते रहते हैं, वो अलग बात है कि भारत के अंदर की जो ज्वलित मुद्दे हैं उन पर इनका ध्यान काफ़ी कम जाता है। और दोस्तों भोली भाली जनता, जी हाँ, जो काफ़ी जबरा फैन है हमारी मोदी जी की, उनका मानना यह है कि इतने बड़े लेवल का इंसान छोटी मोटी चीज़ों पर कहाँ ध्यान देगा। जी हाँ, चाहे वो पेपर लीक की समस्या हो, महिलाओं के ऊपर होने वाला अत्याचार हो, या फिर दोस्तों वो महंगाई हो, या फिर वो बेरोजगारी ही क्यों ना हो, या फिर दोस्तों वो अन्य मुद्दे ही क्यों ना हो, जैसे किसानों को लेकर के, एमएसपी को लेकर के, ये काफ़ी छोटे मुद्दे होते हैं भाई, वो काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटी है। अब दोस्तों यहाँ पर इनके नेता इनको इग्नोर लगातार कर रहे हैं। और दोस्तों नवाब मलिक, आपने नाम सुना होगा इनका, नवाब मलिक, जिन पर बीजेपी डी कंपनी की साठगांठ का आरोप लगा रही थी, जिन पर देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि नवाब मलिक का दाऊद के साथ संबंध है, और नवाब मलिक को जेल भी हुई थी इनके कहने पर, यह आपको बखूबी याद होगा। और वो नवाब मलिक इस वक्त बीजेपी के सहयोगी अजित पवार की एनसीपी की पार्टी के उम्मीदवार हैं। आपको दोस्तों याद होगा चंद्रबाबू नायडू के बारे में, जी हाँ, जो फिलहाल जमानत के तौर पर बाहर थे। जी हाँ, सरकार संभाल रहे हैं, सरकार चला भी रहे हैं। अभी उनके ऊपर 371 करोड़ रुपए का जो घोटाला था वो मोदी जी की वॉशिंग मशीन में इस तरह से साफ हुआ कि उसका चिन्नक सा भी दाग नहीं बचा है।
आपको दोस्तों याद होगा अजीत पवार की वाइफ के ऊपर कितना बड़ा घोटाला था। इस स्क्रीनशॉट को भी आप ध्यान से देखिएगा। इसको लेकर के मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिटेल में आपको समझाया था। जी हाँ, वो बात यहाँ पर दोबारा से रिपीट करके आपका समय खर्च नहीं करूँगा। और फाइनल दोस्तों क्या हो गया, इनकी वाइफ के ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए थे इतने बड़े स्कैम के, जी हाँ 2500 करोड़, ध्यान रखिएगा, जी हाँ करोड़ों में डील चलती है। वो भी क्या हुआ, मोदी जी की वॉशिंग मशीन में क्या हो गया, वो दाग भी धुल गया। क्योंकि जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है या फिर दोस्तों चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की तिथि घोषित कर दी जाती है तो हमारे मोदी जी की वॉशिंग मशीन ऑन हो जाती है। जी हाँ, जिस नेता के पास वोट बैंक काफ़ी स्ट्रांग होता है, जी हाँ उसको अपनी पार्टी में बुलाते हैं, पिछले दाग धो देते हैं और नई शुरुआत करते हैं। जी हाँ, वॉशिंग मशीन किस न किसी गंगा जल से कम नहीं है आज के टाइम पर। जी हाँ, छींटे मारे बस बन गई बात। सो गाइस, यहाँ पर इस खबर को आप ध्यान से देखिएगा। ये खबर है आज तक की। जी हाँ, इसमें छपा है साफ साफ, इसमें इन्होंने ये लिखा है कि ये हमारी मर्जी है। जी हाँ, साफ साफ इन्होंने ये कहा है एनसीपी पार्टी के नेता ने कि ये हमारी मर्जी है कि हम फिलहाल अपने पोस्टर पर किसकी फ़ोटो का इस्तेमाल करें और किसकी फ़ोटो का इस्तेमाल ना करें। जी हाँ, नवाब मलिक बल्कि एनसीपी यानी कि अजित पवार की पार्टी कई सीटों पर मोदी जी के पोस्टर का इस्तेमाल अब नहीं कर रही है। ये हालात हो गए हैं हमारे पोस्टर बॉय के, मतलब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के। तो सर ध्यान रखिएगा, जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर कोई भी नेता ज़मीनी स्तर पर उतर करके काम करना शुरू करता है तो उसको शायद वोट मांगने की भी आवश्यकता नहीं है। बस जनता को एक मैसेज डाल दो कि इस डेट में आपका चुनाव है, बस बहुत है। और जनता तो कुछ समय के लिए मूर्ख बन सकती है लेकिन हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बनती है। जनता भोली हो सकती है और भोले इंसान की आंखें आज नहीं तो कल बहुत जल्दी खुल जाती हैं। लेकिन कुछ लोग दोस्तों क्या होते हैं, काफ़ी जबरा फ़ैन होते हैं। जी हाँ, जबरा फ़ैन, क्योंकि उनको बस यही लगता है कि इतने बड़े मुद्दों, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, हमारे मोदी जी वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो वॉर चल रही है उसको रुकवाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन भारत की सरजमी के अंदर, जी हाँ भारत के अंदर जो छोटी मोटी वॉर है वो तक नहीं रुक पा रहे हैं। वॉर छोड़िए, धमकी तक नहीं रुक पा रही है। जी हाँ, आपको याद होगा किस तरह से लॉरेंस, जी हाँ वो व्यक्ति साबरमती जेल के अंदर बैठे बैठे अपने सारे कारनामों को अंजाम दे रहा है। चाहे वो बाबर सिद्दीकी की हत्या हो, चाहे वो दोस्तों शाहरुख खान को धमकी देना हो, सलमान खान को धमकी देना हो, या फिर दोस्तों सिद्धू मूसेवाले की हत्या करवाना क्यों ना हो। सोचिए, हम उसकी धमकी तक को नहीं रोक पा रहे हैं, हम उसके शब्दों तक को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वो इंसान हमारी जेल के अंदर है, लेकिन उसके ऊपर मंथली 10 लाख रुपए खर्च हो रहा है। वो अच्छी बात है कि हमारी सरकार खर्च नहीं कर रही है, उसके परिवार वाले उसके ऊपर खर्च करते हैं। जी हाँ, लॉरेंस जो बिश्नोई समाज से दोस्तों संबंधित है, और बिश्नोई समाज गलत नहीं है, ध्यान रखिएगा। बिश्नोई समाज दोस्तों मतलब जीवों के लिए बहुत ही नेक काम करता है, लेकिन लॉरेंस इंसान के थोड़े से जो कार्य हैं वो काफ़ी बेकार कार्य हैं। जी हाँ, कभी भी वो इंसान गलत नहीं होता है, इंसान के द्वारा किए गए जो कर्म होते हैं वो कर्म उस इंसान की छवि को नकारात्मक या फिर सकारात्मक बनाते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेरा परसेप्शन है, आपके विचार स्वतंत्र है। जी हाँ, क्या लगता है कि मोदी सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करना मेरा सही है या फिर गलत, या फिर दोस्तों या फिर वास्तविक रूप से हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन घर के अंदर के दोस्तों जो झगड़े हैं उसको हम लोग अब तक समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। क्या दोस्तों जनता अभी भी, जी हाँ, मूर्ख बनने के लिए तैयार है। जी हाँ, जुमले थमा दी जनता को मैनिफेस्टो के माध्यम से और एक ट्रैप तैयार कर दिया और भोली भाली जनता उस ट्रैप पर, उस जाल के अंदर फंस गई। क्या लगता है आपको कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के अंदर, झारखंड विधानसभा चुनाव के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव के जो होंगे दोस्तों, उसमें आखिरकार 23 नवंबर को जिसका आने वाला रिजल्ट, उस दिन आखिरकार इनकी जीत होगी या फिर हार होगी, या फिर कौन सी पार्टी कितने वोट प्राप्त करेगी? अपनी गैसिंग पावर आप वीडियो को पॉज करके मुझको कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों वापस आता हूं टॉपिक की तरफ। जैसा कि अभी हमने जाना कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों पर डी कंपनी के दाऊद के साथ संबंध होने का आरोप साध रही है, और वहीं पर दूसरी पार्टी ये कहती है कि हमको मोदी जी के पोस्टर की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि हमको मोदी जी की आवश्यकता नहीं है, हम तो अपने नेता के पोस्टर का इस्तेमाल करेंगे और अपने नेताओं के वादों पर, अपने नेताओं के कार्यों के आधार पर, जी हाँ, अपनी जीत को सुनिश्चित करेंगे। जी हाँ, हमारे लिए इतना काफ़ी है। मतलब जब एनडीए के नेताओं को ही मोदी जी पर भरोसा नहीं है, जी हाँ, तो ये बीजेपी वाले किस आधार पर सीना ठोक करके ये बात कहते हैं कि उनके सबसे बड़े प्रचारक, उनके सबसे बड़े स्टार प्रचारक, जिसे हम बोलते हैं पोस्टर बॉय, जी हाँ, वो मोदी जी है। तो बीजेपी के नेताओं को आखिरकार इस शब्द के कहने का अर्थ वास्तव में है क्या?
क्योंकि इनके नेता खुद ही इनके फेस को कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं अपनी पार्टी से। और दोस्तों वास्तविक रूप से जनता ध्यान रखेगा अब समझदार है। जी हाँ, जनता बहुत ज़रूरत से ज़्यादा समझदार हो चुकी है। उसको पता है क्या सही है क्या जुमला है। जी हाँ, कौन वादे सही कर रहा है कौन वादे झूठे कर रहा है। दोस्तों कुछ समय के लिए कोई एक इंसान मूर्ख बन सकता है, लेकिन जब उसे चल रहा है कि 5 सालों तक सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं करा, तो 5वें साल तुम्हारे पूरे होने के बाद अगली बार जब वो वोट देता है ना, तो बहुत सोच समझ के देता है। जी हाँ, शुरुआती वोट भले ही जो नया युवा होता है वो ऐवे ही खर्च कर देता है किसी के कहने पर। जी हाँ, किसी के ब्रेन वॉश करने पर, लेकिन सेकंड टाइम उसका वोट काफ़ी कीमती बन जाता है। वैसे वोट सभी कीमती होते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने देखा था दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने प्राप्त करी थी। इसका अर्थ क्या हो गया कि बीजेपी के नेताओं ने भी ईवीएम मशीन के सामने जा करके झाड़ू मतलब कि आम आदमी पार्टी का बटन दबाया था। इतना बड़ा प्रतिशत आज तक हमारे भारत के इतिहास में कभी दर्ज नहीं हुआ, ये भी हमको समझना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात तो इनकी हुई मोदी जी की। अब ये मोदी जी लगातार दोस्तों बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा है जो योगी जी ने दिया था, इसको सपोर्ट कर रहे हैं अपने मंच पर। जी हाँ, महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर। और यहाँ पर कहीं ना कहीं दोस्तों महाराष्ट्र के नेताओं का कहना भी ये है दोस्तों कि बटेंगे तो कटेंगे, ये पॉलिसी आपकी दूसरे राज्यों की होगी, हमारे राज्य का जो सिनारियो है वो थोड़ा सा अलग है। मतलब कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे से नज़दीक आ रही है, सूबे का सियासी पारा दोस्तों क्या हो रहा है, हाई होता जा रहा है। जी हाँ, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर के अजित पवार ने भी सवाल उठाए हैं। और अजित ने ये कह दिया कि महाराष्ट्र, जी हाँ, शिवाजी, अंबेडकर, साहू जी महाराष्ट्र की धरती है, ठीक है। और महाराष्ट्र के बाहर के लोग आकर के ऐसे विचार बोल जाते हैं, दूसरे राज्यों के बीजेपी सीएम तय करे कि उन्हें क्या बोलना है। जी हाँ, और इनके साथ ही उनकी पार्टी के नेता नवाब मलिक ने आज तक से खास बातचीत में ये कहा कि जो लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं उन्हें इसका फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। सो गाइस, हम सबके अंदर कहीं ना कहीं धर्म की एक दीवार खड़ी हो चुकी है। जी हाँ, हम कहीं ना कहीं जॉम्बी बनते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं हमको ये भी समझना होगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये नारा हम कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। 5 उंगलियां एक पल नहीं होती, ये हमको समझना होगा। और मैं मानता हूँ कि उस धर्म के लोगों ने हमारे साथ बहुत कुछ गलत किया है। जी हाँ, ये मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ बिल्कुल, और ये बात हम कभी भूलेंगे भी नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 5 उंगलियां एक पल नहीं होती है। पहले इंसान को थोड़ा मौका दो, समझो। अगर लगता है कि वो उस इंसान का नेचर हमसे मैच नहीं खा रहा है, जी हाँ, उससे फिलहाल क्या करो, यू टर्न मार लो, ज़्यादा उचित होगा। दोस्तों एकनाथ शिंदे की पार्टी योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे का समर्थन कर रही है, लेकिन अजित पवार की पार्टी साफ साफ ये कह रही है कि हमको नहीं पसंद है। जी हाँ, दूसरे राज्य के नेता यहाँ पर आकर के इस तरह के बयानबाजी करें। और दोस्तों ये पार्टी तो ये भी कह रही है कि हमको मोदी जी का पोस्टर भी नहीं चाहिए, हम अपने दम पर ये चुनाव जीतेंगे। तो आखिरकार ये सब क्या संकेत दे रहे हैं? जी हाँ, एनडीए पार्टी के अंदर दोस्तों ये बगावत है, ये क्या संकेत दे रही है? एक्चुअली महाराष्ट्र में बहुत ही कन्फ्यूजन वाली स्थिति है इस समय, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोई भी पार्टी, जी हाँ, इस लायक नहीं है, कोई भी पार्टी इस लायक नहीं कि वो अपने स्तर पर सरकार बना सके। हर पार्टी को चाहिए गठबंधन। गठबंधन के बिना कोई भी यहाँ पर अपनी सरकार नहीं बना सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता, चुनाव नहीं जीत सकता, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस ही क्यों ना हो। अब दोस्तों ये बताएगा आने वाला वक्त 23 नवंबर को कि आखिरकार कौन सी पार्टी जीतेगी। मतलब कि 23 नवंबर को होगा दूध का दूध पानी का पानी, क्योंकि इस दिन होंगे क्या मतों की गिनती, चाहे वो झारखंड विधानसभा चुनाव हो, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हो, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हो, केरला के पंजाब के उपचुनाव ही क्यों ना हो, इन सब की जो काउंटिंग होगी वो होगी 23 नवंबर को। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। अपनी राय आप मुझे कमेंट करके पक्का बताना कि आखिरकार कौन सी पार्टी को कितने मत मिलने वाले हैं। थिंक अबाउट इट। धन्यवाद।